पाकिस्तान का एक और अज़्मे आलीशान अब खला में भी कमाना है नाम। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन ICube कमर ने चांद को मस्खर करने के लिए उड़ान भर ली। 3 मई 2024 दोपहर 2:27 पाकिस्तान का तारीखी लम्हा। खलाई मिशन ICube कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना हुआ। ICube कमर की लॉन्च को बराह रास्त नशर किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ऑडिटोरियम में जज्बाती मनाजिर, हॉल नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। स्क्रीन पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने तारीखी मनाजिर देखे। स्पार्को हेडक्वार्टर कराची में भी तारीखी मनाजिर बराह रास्त दिखाए गए। पाकिस्तान चीन पर मिशन भेजने वाला पहला इस्लामी दुनिया का छठा मुल्क बन गया। चांद की दूसरी तरफ है क्या, इसका पता चलाएगा ICube कमर मिशन। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के रुकन कोर कमेटी डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद के मुताबिक दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। मिशन चांद के मदार में 5 दिन में पहुंचेगा। सैटेलाइट 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। ICube कमर 2 किलोग्राम तक का मादा उठाने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट ICube कमर के जरिए चांद की सतह की तस्वीर ली जाएंगी। ये तस्वीर चीन के डैप्ट स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जा सकेंगी। सदर, वजीर आजम और दीगर सियासी रहनुमाओं की ICube कमर सैटेलाइट मिशन पर कौम को मुबारकबाद। ICube कमर की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संग मील साबित होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अहम खलाई कामयाबी पर फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, ICube कमर खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। ये तकनीकी तरक्की के सफ़र का पहला तारीखी लम्हा है। अहम कामयाबी से पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के बेटों ने साबित किया कि वो खला को भी तस्खीर करने की सलाहियत रखते हैं। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन ICube कमर ताज़ा हवा का झोंका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि जो आपके सामने रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने काबीना में शामिल होने से मुतल्लिक़ वक्त मांग लिया। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद काबीना में शमूलियत का इंदिया दिया। पंजाब और बलूचिस्तान में नए गवर्नर्स के नामों पर इत्तेफाक। पंजाब की गवर्नरशिप के लिए पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर का नाम फाइनल। बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेर को गवर्नर बनाए जाने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम ज़ेरे गौर। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी आमने सामने गंदम स्कैंडल पर एक दूसरे को खूब खरी खरी सुनाई। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को निजी होटल में देखकर कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि आप गंदम स्कैंडल के जिम्मेदार हैं। प्रोग्राम में हक बयान किया जिस पर अनवारुल हक काकड़ सिखपा हो गए। रद्द-ए-अमल दिया, फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिर रखे हैं। दोनों रहनुमाओं में गुज़िश्ता शब निजी होटल में तलब कलामी हुई थी। किसी से कोई बात नहीं हो रही, अगर हुई तो बानी PTI बताएंगे। उन्होंने अदालतों से केसेस को मजीद ताखीर का शिकार न करने की इस्तदा की है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मखसूस निशिस्तों से मुताल्लिक हमारे हक में फैसला करेगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान कहते हैं, धांधली ज़दा इंतखाबात पर बात करनी है तो आए, हम तैयार हैं। चाहे वो सियासी क़ुव्वतें हों या दीगर, मुज़ाकरात के लिए दिलों से बुग़्ज़ को निकालना होगा। किसी से डील नहीं करेंगे।
ये मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। इस वक्त अदलिया पर बहुत दबाव, वकला इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। महमूद खान अचकजई कहते हैं कि उम्मीद थी नवाज शरीफ शिकस्त मानेंगे, आईने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। मुल्क की बका इसमें है कि फैसले पार्लियामेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ सूबाई काबीना से फारिग। खालिद लतीफ वजीर आला के मुआविन खसूसी बराए IT थे। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला के हुक्म पर खालिद लतीफ को नोटिफाई किया। वजीर आला ने मशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को भी वार्निंग दे दी। पंजाब के शहरी हो जाए तैयार, कूड़ा करकट उठाने पर भी फीस अदा करना होगी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत निजी फर्म्स के हवाले करने का फैसला। सॉल्ट वेस्ट के लिए शहरियों से फीस वसूली की समरी वज़ीर आला मरियम नवाज को अरसाल। कूड़ा करकट उठाने करने की खदमात को प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द करने की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, गर्दन और कंधे में दर्द की शिकायत। नवाज शरीफ का बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में MRI टेस्ट किया गया। तिब्बी मुआयने के बाद नून लीग जाती उम्रा अपनी रिहाइश गाह पहुंच पाए। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियार खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। FIA साइबर क्राइम्स के तमाम इंक्वायरियाँ, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सुपुर्द कर दी गई। रवा साल हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2160 आदमीन सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मुसलसल 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। हज दरखास्तों की कम वसूली, हुकूमत का 19,500 कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने तस्दीक कर दी। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरखास्त दहिंदा हज से महरूम रह जाएंगे। सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदीया जैसा खैर का दोस्त मिला। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक़ इजलास में शुरका को दौरा सऊदी अरब की तफसीलात बताईं। कहा सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर डू मोर का मुतालिबा। बिजली गैस मजीद महंगी, पेंशनर्स को भी टैक्स नेट में लाने का मुतालिबा। खसारे का शिकार तमाम सरकारी इदारों की निजकारी की जाए। IMF की शर्त पर FPR ने 1 लाख से कम पेंशन वालों पर टैक्स लगाने पर गौर शुरू कर दिया। तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने का भी कह दिया गया। चालान क्यों किया? मानसेहरा हजारा एक्सप्रेस वे पर मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सब इंस्पेक्टर आमिर जामहक, सिपाही नवीद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियन के मरकजी सेक्रेटेरिएट को ताले लग गए। आम इंतखाबात में तमाम मरकजी और सूबाई कायदीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल बर्दाश्ता होकर मरकजी सेक्रेटेरिएट का फर्नीचर अपने घरों को मुंतकिल कर दिया। पार्टी के मौजूदा चेयरमैन महमूद खान घर से ही पार्टी सेक्रेटेरिएट चलाने लगे। महकमा तालीम सिंध में करोड़ों रुपए में नौकरी फरोख्त होने का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के अदम तामुन पर एंटी करप्शन हुक्काम का नोटिस। अफसरान मुलव्विस मुल्जिमान की सहूलत कारी कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट सिंध के हुक्काम का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को खत लिख दिया।
पहली सीएम पिंक गेम्स का दूसरा रोज क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के मुकाबले 19 यूनिवर्सिटी से 1232 खवातीन खिलाड़ी शरीक। इवेंट के फाइनल मुकाबले 5 मई को खेले जाएंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर की शिरकत। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी।